जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 3 में क्या दिया गया है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास दिया गया है। ठीक, यूनिट 3 में देखिए क्या दिया गया है, समृश्य। क्या है यूनिट 3 का नाम, क्या है, समृश्य संख्याएं एवं उनके ज्यामितीय निरूपण। ठीक, ज्यामितीय रूप में क्या देखेंगे हम लोग, निरूपण देखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। इंग्लिश में से क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो इस प्रकार से इसके हम लोग क्या देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे। ठीक, तो पहला देखिए, पहला हमारे पास क्या है, समृद्ध संख्या किसे बोला जाता है, उसको हम लोग देते हैं। देखिए समृद्ध संख्या में हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रमेय करेंगे। तो फार्मूला देखिए, पहला क्या है, सी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर सर्पाकार कोष्टक जेड इज इक्वल टू ए प्लस में आई बी होता है, जहाँ पर ए और बी क्या करता है, 10:r होता है। आर क्या होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर। ठीक, जहाँ पर आर क्या होता है, रियल नंबर रहता है। ठीक, पहला हमारे पास सूत्र हो गया। दूसरा देखिए, मापांक। मापांक किसे कहता है, मापांक जैसे कि ये मापांक को इंग्लिश में मॉड बोला जाता है, ऐसे तो कुछ इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मापांक इज इक्वल टू ए प्लस में आई बी हो जाएगा। यहाँ पर मॉड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऋण ए का स्क्वायर प्लस में ऋण बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यदि मापांक को हम लोग मॉड के रूप में दर्शाते हैं, मापांक मतलब जेड, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ये। ठीक, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस में आई बी हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, मॉड के रूप में लिखेंगे, तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऋण ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब कोणांक, कोणांक किसे कहते हैं, तो देखिए कोणांक मतलब थीटा, थीटा का मान इसमें निकालना रहता है कोणांक में। तो जेड इज इक्वल टू सबसे पहले लेंगे, जेड इज इक्वल टू ए प्लस में आई बी लिया जाएगा। ठीक, अब देखिए कोणांक, तो जेड इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, अरेंज जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बटे में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बटे में ए हो जाएगा। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए समृद्ध संख्या जेड इज इक्वल टू क्या है, आई प्लस में आई बी है। ठीक, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस में आई बी हो जाएगा। इज इक्वल टू देखिए, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर का गुणा हो जाएगा। ठीक, आर का गुणा नहीं होगा, देखिए ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एक्स की जगह ए को हम लोग क्या लिखेंगे, ए को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, बी को हम लोग क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो एक्स का मान क्या दिया गया है, आर कॉस थीटा, और वाई का मान क्या दिया, आर साइन थीटा। ठीक, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस में आई बी हो जाएगा। तो ए की जगह क्या रखेंगे, कॉस थीटा, और बी की जगह क्या रखेंगे, आर आई साइन थीटा हो जाएगा। तो आर को कॉमन निकाल दिया कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसका मान कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा का मान क्या होता है, ई के घात आई साइन थीटा होता है, ये याद रखना है। ठीक, कॉस थीटा प्लस में क्या होता है, आई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ई के घात में आई थीटा होता है, आई थीटा होता है, ई के घात में आई थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई के घात आई थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में आई वाई हो जाएगा। ठीक, आई वाई हो जाएगा। तो जेड का बार, ठीक, एक जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस में आई वाई होता है। उसी प्रकार यदि जेड के बार में हम लोग ले जाते हैं, जेड में बार लगा देते हैं, तो प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो एक्स माइनस में आई वाई हो जाता है। ठीक, तो जेड इंटू में जेड का बार, ठीक, जेड इंटू में जेड का बार हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस में आई वाई हो जाएगा। ठीक, और एक्स माइनस में आई वाई हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में आई वाई हो जाएगा और एक्स माइनस में आई वाई हो जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए जैसे कि इसके साथ करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा एक्स, ये तो फार्मूला ही ना, एक्स, ठीक, गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में। ठीक, इसको हल कर लेना। ठीक, क्योंकि हल करूँगा तो बहुत देर हो जाएगा, जिसको आपको आगे समझाने में को टाइम हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, तो इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा, जेड का मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक याद करना है। ठीक, ये आपको समझ आएगा। अब उसके बाद देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, कोणांक। ठीक, मापांक के गुणधर्म, उसके गुणधर्म क्या क्या है उसको देखते हैं। देखिए मापांकों के गुणधर्म,
प्रमेय नंबर 1 को देखते हैं। ठीक, प्रमेय नंबर 1 देखते हैं। दो सममिश्र संख्याओं के गुणनफल का मापांक उसके मापांकों के गुणनफल के होता है। जैसे कि दो सममिश्र संख्या दिया है Z और Z1 और Z2 दिया है। ठीक है, दो सममिश्र संख्या दिया है हमारे पास। सममिश्र संख्या मतलब Z। ठीक, क्या क्या दिया है हमें? Z1 दिया है और Z2 दिया है। ठीक, दो सममिश्र संख्या हमारे पास दिया गया है। ठीक, जिसका गुणनफल, दोनों को गुणनफल करते हैं तो मापांक उसके मापांकों के गुणनफल होता है। देखिए हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं Z डैश इज इक्वल टू क्या होता है? Z इंटू में क्या आता है? Z इंटू में Z डैश। देखिए हम लोग सीधा किए हैं, Z इंटू में Z डैश इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर होता है। तो Z इंटू में Z डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड Z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए मॉड Z1 Z2 का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए दो ठो को हम लोग क्या किए हैं? गुणा किए हैं। ठीक, मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? दोनों पदों को गुणा किया जाता है तो सूत्र क्या होता है? ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक Z और आ गया। ठीक, तो यहाँ पर एक Z और यहाँ पर ऐसे। ठीक, इसका सेम है। देख J मॉड Z का स्क्वायर है, इस प्रकार से है, तो इसी को हम लोग इस तरफ लिख दिए हैं और यहाँ पर इसको हल को इस तरफ लिए। तो Z1 Z2 और यहाँ पर कोष्टक में देखिए Z1 Z2 का बार हो जाएगा। ठीक, देखिए Z का बार है तो यहाँ पर Z1 Z2 लिया गया है, मतलब Z की जगह, ठीक क्या लिया गया है? Z की जगह क्या है? Z1 है और Z2 है। तो इसको हम लोग गुणा करते हैं Z1 और Z2 इज इक्वल टू क्या होता है? Z1 Z2 और एक होता है Z1 Z2 का बार होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसा कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, अब उसके देखिए इसको हल करते हैं हम। जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे, ये दोनों में बार है तो इसको अलग अलग तोड़ देंगे। Z1 के बार करेंगे, Z2 का बार करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग तोड़े हैं तो मॉड Z1 और Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए Z1 Z2 Z1 का बार। ठीक, 1 1 वाले को अलग कर दिए वाली को, और Z2 का बार दोनों को अलग कर दिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए मॉड Z1 Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए Z1 का होल स्क्वायर Z2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, Z1 का होल स्क्वायर और Z2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, क्योंकि इसका जब हल करते हैं तो हम लोग को सेम ही प्राप्त होता है। ठीक, हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? Z अभी पढ़े हैं। Z और Z का बार इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड Z का होल स्क्वायर होता है, ये होता है। इसी की जगह 1 रख दिया, यहाँ पर भी 1 है तो सेम, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं। ठीक, तो देखिए इसकी जगह क्या हो जाएगा? Z1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर Z2 का होल स्क्वायर हो गया। तो मॉड Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 और मॉड Z2 हो जाएगा। ठीक, व्यापक रूप में इसी को करेंगे तो मॉड Z1 Z2 डेज क्या हो जाएगा? Zn तक हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू इसी को व्यापक रूप में करेंगे तो मॉड Z1 मॉड Z2 डेज मॉड Zn हो जाएगा। ठीक, टिप्पणी यदि Z2 नॉट इक्वल टू 0, तब हम लोग जानते हैं यहाँ से, देखिए तब हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? मॉड Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड Z1 इंटू में मॉड Z2 हो जाएगा। ठीक, यदि हम लोग Z2 का मान क्या लिखेंगे? 0 ले लेते हैं तब। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। तो Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड Z1 बटे में Z2 इंटू में क्या हो जाएगा? Z2 हो जाएगा। ठीक, तो मॉड Z1 इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ये वाला पद है 2 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो मॉड Z1 बटे में मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 बटे में Z2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Z मॉड Z के घात में n, तो मॉड Z के घात में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड Z के घात में n। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बना के लाना है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।